नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान उपस्थित हुए हैं जो कि एक इम्प्रेशन यानी मान लीजिए बिजनेसमैन मान लीजिए, जो भी कुछ मान लीजिए, लेकिन ये एक अलग नज़रिए से युवाओं को देख रहे हैं इस समय। हम उनसे बात करते हैं कि हाँ, युवाओं को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ युवाओं को कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सरकारी नौकरी बेस्ट है कि बिजनेस बेस्ट है, कि मतलब स्ट्रगल लाइफ क्या है, स्ट्रगल के बाद ऑप्शन क्या मिलते हैं। हम आपको फिर जानना चाहते हैं नए मेहमान से आपका रूबरू कराना चाहते हैं। सबसे नमस्कार। पहले विशाल जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में मुझे बुलाया है। धन्यवाद धन्यवाद। और सबसे पहले आपकी तरफ से कुछ यही निवेदन है कि उनका आईडी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बटन के हमेशा दबाएं, बेल आइकन को हमेशा प्रेस करते रहें, क्योंकि ये भाई अभी सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी निरंतर भी ऐसा ही काम करते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप दर्शकों को थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय दे दें। मैं आकाश सिंह, मैंने बीएड भी किया है, बीएससी भी किया है और एमबीए करने वाला हूँ। और उसके पहले मैं देखा कि गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रहा था। मैं 2021 से मैंने तैयारी शुरू किया है, लेकिन कुछ रिजल्ट मुझे हासिल नहीं हुआ। रिजल्ट इन सेंस कि जैसे कोई भी पेपर वगैरह आ रहा था तो मेरा निकल नहीं रहा था। ये बात बताई क्या, क्योंकि मैं उतना लायक नहीं था जिस हिसाब से गवर्नमेंट चाहती है सर। फिर मैंने देखा कि मैंने शुरू में ही सोचा था कि 2025 से मैं घर वालों से पैसा लेना बंद करना चाहता हूँ, कि घर वालों से पैसा नहीं लूँगा, या मैं कहीं भी कुछ करूँगा लेकिन मैं पैसा नहीं लूँगा। तो फिर मैं धीरे धीरे दिसंबर में, भगवान की कृपा हो गई, दिसंबर में मेरे पास एक जगह से कॉल आता है और बोला जाता है कि आप वहीं पे रह कर क्या कुछ काम करेंगे। मैं कहा ठीक है, देखता हूँ। तो मैं यहीं से रहकर अपने रूम से, इलाहाबाद से ही रहकर मैंने काम शुरू किया। काम शुरू करते करते फिर देखिए इंटरेस्ट अच्छा लगा काम मुझे। और इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो बायो माइनिंग, जैसे जो कचरे रहते हैं उसको प्यूरीफाई करने के लिए, तो मैं सोचा कि हाँ इसमें फ्यूचर तो है भाई। कचरा आदमी जब खाना खाना बंद कर देगा तभी कचरा कम होगा। अब आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता बिना खाना खाए रह नहीं सकता, हमेशा खाएगा ही। तो फिर देख रहे हैं भाई, तो मतलब कि यहाँ की ये हम लोग की मतलब कि कचरा ये सब ख़त्म हो गया है। वहाँ से इन लोग की सोच शुरू होती है कि हाँ भाई, इसमें भी पैसा है रिसाइकल में। और ये एक तरफ से ये हमको बढ़िया कहा जा सकता है कि ये पर्यावरण प्रदूषण होने से बचाया जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी इस समय जान रहे हैं कि कचरे से कितनी परेशानी है। अगर इसकी रिसाइकिल की ओर युवा अगर आगे बढ़ रहा है तो आगे बहुत सारे काम हो सकते हैं। प्यूरीफाई में ये इस समय बहुत बहुत सारे अभी नए सेक्टर खुल रहे हैं। नए सेक्टर में अभी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। नया बिजनेस सबसे बढ़िया बिजनेस है। तो बताइए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं मान के लिए, आप इसमें कि अगर दर्शकों को पहले ही हमको ये जानना है कि दर्शकों जो इस समय मतलब जो अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी कोई 12th पास आउट है, कोई मतलब कि अभी तैयारी कर रहा है कोई एग्जाम की, तो उन लोग को क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं बड़ी नौकरी लग जाए, सबसे बड़ा शुभकामनाएं मेरा यही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे ऊपर बीता है कि मैंने भाई उस लायक मैंने पढ़ाई नहीं किया। मैं मानता हूँ अगर आप कोई कर रहे हैं तो आप 2-3 साल बहुत होता है। अगर 2-3 साल में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर रहे हैं तो आप तैयारी करिए। नहीं तो 5 साल 6 साल में अपने इलाज में देखा था, जहाँ मैं रहता था मेरे बगल में रहते थे तो 30-35 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। तो फिर बाद में अगर 35 साल बाद गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लगती है तो फिर आप लाइफ में कितना बचा है, तो आपको 40 साल, 30-35 साल, 60 में रिटायर कर देंगे। तो इसके बाद फिर मैं देखा, फिर मैं सोचा कि 3-4 साल बहुत हो गया। घर वाले भी प्रेशर करे कि नौकरी नौकरी करके जाओ, आगे पढ़ाई करो, एमबीए करो, कुछ करो। तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप अगर 3 साल मन लगा कर पढ़ रहे हैं तो 3 साल दीजिए, नहीं तो फिर अपना कई सारी चीज़ें यही मैं कहना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग सोच देख रहे हैं कि आजकल के युवा किधर जा रहे हैं। मतलब बात की अगर नौकरी की बात करें, सही कह रहे हैं कि अगर एक नौकरी करने की सबसे बड़ा सही सही समय और उम्र होती है भाई, कि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक लिमिटेड एरिया रहेगी। हाँ, 22 तक हम करेंगे, 22 के बाद हमको पढ़ना नहीं है, या भाई पढ़ाई कंप्लीट होगी 2 साल 3 साल अपने अगर कोई एम हो, कोई सपना हो तो उसको पूरा करने के लिए भाई 2 साल मेहनत भी ज़्यादा मतलब एक समय रहे।
उससे ज़्यादा मेहनत तो हमको नहीं लगता कि अगर किया जा रहा है तो फालतू है, क्योंकि इस समय कम्युनिकेशन का जो दौर चल रहा है लड़कों में, और हमारी भारत की जो आर्थिक स्थिति है मतलब ठीक ठाक है, लेकिन हमारी युवाओं को आगे की ओर जाना है, जो कि आगे अपना भविष्य अच्छा भविष्य बना सकते हैं। ये जैसे कि हमारे ये युवा बिजनेसमैन जो आकाश सिंह है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैं इनके जो फार्म है इनका, मैं जो साइट है वहाँ मैं गया था, विजिट किया हूँ। ठीक वाकई में वहाँ देख रहे हैं कि कूड़ों का भंडार है, वहाँ से भी इन लोग उसको मतलब रिसाइकल करके उसके अलग अलग सामान बनाना, मतलब जैसे फैक्ट्री में भेजना, ये करना, ये सब मतलब देखिए कचरे में ये लोग इसी को कहते हैं स्टार्टअप। वो कचरा नहीं, उसको सोना बोलते हैं। कचरा तो कचरा क्या, सोना है। देखिए आप लोग के हिसाब से, तो हम लोग के हिसाब से भी तो कचरा था, लेकिन जो आपका काम देख के हमको लगा कि यार वाकई में ये हीरा, सोना कहना भी मुश्किल है, हीरा माने तो ये काला हीरा है। नहीं, ऐसा सेक्टर चाहिए ना जहाँ भीड़ हो, वहाँ ना जाना चाहिए। देखिए आप समझ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि अभी कम से कम नहीं कोई वैकेंसी 10,000 की आ रही है तो कम से कम 50 लाख फॉर्म डाले जा रहे हैं। तो एक भीड़ निरंतर भीड़ वो बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा, तो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो ऐसा सेक्टर चुनिए जिसमें ज़्यादा भीड़ ना हो। तो भगवान की कृपा से दिसंबर में मेरे पास कॉल आ गया, मैं जनवरी से काम गया देखा तो मुझे अच्छा लगा था, अच्छा काम लगा। तो फिर मैं घर वालों से बिना बताए, घर वालों से मैंने नहीं बताया। ये देखिए स्टार्टअप में एक चीज़ आपको मैं यहाँ रोकना चाहूँगा कि देखिए स्टार्टअप में एक ट्विस्ट कि अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो कोई मतलब कि जैसे चार लोग क्या बोलते हैं वो जो बातें होती हैं वो यहाँ देखिए आप साइलेंटली किसी काम को शुरुआत कर सकते हैं। अगर उसका अच्छा रिजल्ट है तो बताइए, और नहीं अच्छा रिजल्ट है तो अच्छा प्रयास कीजिए। यही देखिए ये सबसे बढ़िया, ये आपको अगर कोई भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सबसे बढ़िया यही है कि चार लोगों को साइड में रखिए। आप काम पीछे से ही स्टार्ट कीजिए, सक्सेस आपकी सफलता बताएगी, ना कि आप खुद बताएं। घर वालों से नहीं बताया। फिर उसके बाद मैं अपने दीदी और जीजा जी से शेयर किया कि मैं ऐसा ऐसा काम शुरू कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है। देखिए बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर मैं फेल हो जाता तो फिर मेरे लिए बैकअप कौन था। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अभी इनको दिसंबर में भी 3-4 महीने भी नहीं हुआ है, लेकिन आप इनका फ़ोन देख सकते हैं। अभी हम लोग इसके पास तक पहुँच नहीं सकते हैं, देख लीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये शौक के लिए लिया है, लेकिन बट ये है कि ये सिक्योर है फ़ोन, और इतना काम रहता है, फ़ोन पे भी काम रहता है। देखिए अगर कोई सेक्टर में अगर जाएंगे आप, शुरुआती दौर में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसी नहीं है कि आसान से मौका जा मिल जाए, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपकी एसिड तैयार करना पड़ता है, एक एक बंदे को तैयार करना पड़ता है कि ये हाँ ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये मशीन लगाना है, कैसे लगाना है, तो सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले इसकी ज़रूरत होती है, जो कि अगर आप हमारे माध्यम से स्किल अगर जानना चाहेंगे, आप जैसे कि हम लोग यहाँ ये भाई हैं, ये यहाँ 10 साल यहाँ प्रयागराज में रह के पढ़ाई किए हैं, बताएं मतलब यहाँ ये क्लास 6 से आ गए थे। अभी ये ग्रेजुएशन इनका पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया है। लेकिन देखिए कि कितने युवा बिजनेस जो कितना अग्रसर है, कितना आगे बढ़ रहा है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। और हम तो कहेंगे कि नौकरी एक सही सीमा, मतलब सही दायरा पे होना चाहिए कि हाँ कि हम अगर आपका सपना है, एम है कि हाँ घर वालों को नौकरी सही, अगर नौकरी की रुआब तो है, नौकरी में एक अलग पहचान है। लेकिन बिजनेस अगर आप स्टार्टअप है तो हाँ थोड़ी सी कमजोरियाँ भले महसूस होंगी, लेकिन बाद में आपको एक राजा वाली फीलिंग देगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई एक सही एरिया रहे, सही टाइम रहे, उस समय तक सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। हम आकाश सिंह से आपको एक बार फिर मिलाते हैं। इनकी जो सफलता है, ये सफलता की कहानी में 2 शब्द बोल के आप बात कीजिए। देखिए यही कहेंगे कि 10 बाई 10 के कमरे से रहना है, अगर 6-7 साल आप गुजार दे रहे हैं तो आप दुनिया नहीं देखिए। आप निकलिए बाहर, दुनिया बहुत अच्छी है, आप घूमिए, उसको देखिए, इंजॉय करिए कि हाँ क्या है। इसीलिए हम दोस्तों यही कहेंगे कि साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा आप अपने समय कीजिए, मत कीजिए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कुछ पॉइंट से आप भाई आउट हो रहे हैं, कट ऑफ से बाहर हो रहे हैं, उसको तैयारी करिए, निरंतर तैयारी करिए। हम कह रहे हैं, लेकिन ये जनरल कैटेगरी ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, यहाँ देखिए आरक्षण की बात करना गलत है, लेकिन हाँ मेहनत सबसे ज़रूरी है, सब करना है, जरूरी है। और निरंतर यही कहेंगे कि साल 2 साल फिर उसके बाद जाके मतलब आप घूमिए, आप अच्छा काम करिए और ऐसा सेगमेंट पकड़िए जो आगे पहुँचाएगा। इसीलिए मैं इस आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आकाश भाई। तो ये थे आकाश भाई, जो कि आपको बता रहे थे अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी ये कि मतलब कि फैमिली प्रेशर, दोस्त प्रेशर
बैकग्राउंड प्रेशर सब बता के आज देखिए आज ये इनका फ़ोन तो आप देख ही चुके हैं, आप इनकी रेसिपी तो देख ही चुके हैं। बाकी आप आगे मिलते हैं किसी और के साथ। धन्यवाद।